क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सो डियर फ्रेंड्स, हमें दो फिगर्स दे रखे हैं, हमें ये पहचानना है कि ये सिमिलर फिगर्स है कि नहीं है। आप देखिए, एक स्क्वायर शेप में है और एक रोम्बस में है। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर दो फिगर्स सिमिलर होते हैं तो उनमें दो तरह की प्रॉपर्टी उनको फॉलो करनी पड़ती है। पहली प्रॉपर्टी है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों फिगर्स के, वो सेम होने चाहिए सारे के सारे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, तो पहले अपन इन दोनों फिगर्स में उन प्रॉपर्टी से मेल करके देखते हैं। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूं। सबसे पहले कंडीशन 1 देखते हैं। तो कंडीशन 1 है कि अपन सबसे पहले इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, इनमें सभी साइड्स इक्वल्स हैं, तो अपन इस साइड का रेशियो निकालते हैं, इसका इसके साथ में, इस साइड का इस साइड के साथ में, और इस साइड का इस साइड के साथ में रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट एस आर अपॉन डी सी। एस आर 1.5 सेंटीमीटर है और डी सी है 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 अपॉन 3, देखिए इसमें से पॉइंट अगर हटाता हूं तो यहाँ पे 30 आ जाता है, तो 15 टू 30, तो ये 1/2 हमें मिलता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, आर क्यू अपॉन सी बी। आर क्यू 1.5 और सी बी 3 सेंटीमीटर, ये भी सेम हमें 1/2 मिलता है। अब तीसरा साइड देखते हैं, क्यू पी अपॉन बी ए। क्यू पी देखिए 1.5 सेंटीमीटर और बी ए देखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें मिलता है 1/2। इसके बाद में लास्ट में है पी एस अपॉन ए डी। पी एस 1.5 सेंटीमीटर है और ए डी है 3 सेंटीमीटर, तो ये मिलता है हमें 1/2। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो सारे के सारे इक्वल्स हैं। तो पहली कंडीशन तो मैच कर दी है कि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। ओके, अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है। चलिए आप यहां तक नोट कर लीजिए, मीनवाइल में ब्लैक बोर्ड रफ कर देता हूं। देखिए, कंडीशन 2 है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये रोम्बस है और इसमें हालांकि देखिए एंगल का जो मेजरमेंट है वो नहीं दे रखा है, बट फिर भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, और यहां पर आप ये वाला स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस यही रहता है। एक डिफरेंस तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जब इनके डायगोनल मिलते हैं तो रोम्बस के जो डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं होता। और दूसरा, स्क्वायर के अंदर जो है दो जो कंटिन्यूसली जो साइड्स आती है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का रहता है, और ऐसा रोम्बस में नहीं रहता है। तो देखिए, बिकॉज ये रोम्बस है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये 90 डिग्री का, लेकिन ये 90 का नहीं है, और ये भी 90 का, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90, ये 90 का नहीं है, ये भी 90, ये भी 90 का नहीं है। तो सारे के सारे एंगल्स का सिमिलर होना आवश्यक है। ठीक है, तो जो सेकंड कंडीशन है वो हम ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों फिगर्स को देखते हुए
कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स नहीं है। तो यहां लिख लेता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ फिगर आर नॉट सेम। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो फिगर सिमिलर है, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनका रेशियो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, दोनों जो साइड्स होती है फिगर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होनी चाहिए सारे की सारी। और दूसरा, उनके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो दिए हुए फिगर्स जो है वो सिमिलर है। तो पहली कंडीशन तो मैच खाती है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। बट सेकंड कंडीशन जो कि इनके एंगल सिमिलर नहीं है, तो इससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास जो दो फिगर्स दिए हुए हैं ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। तो फाइनली अपन कंक्लूजन लिख लेते हैं, हेंस corresponding sides are proportional थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, बट corresponding angles are not same। of given figures। ये भी रफ कर देता हूं। Thus given figures are not similar। ओके, देखिए लैंग्वेज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो ये लैंग्वेज मैंने अपने मन से बनाई है, तो ऐसा आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जैसे मैंने लिखा वैसे लिखें। आप इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए और समझने के बाद में आप ही अपने हिसाब से लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, बस जो थोड़ा बहुत मैंने इसके जो पहले आपको मैंने इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो निकाल रहा था वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लैंग्वेज है ये कोई मेरी पत्थर की लकीर नहीं है। जिस तरह से मैंने अपने मन से ये लैंग्वेज बनाई है, आप भी अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना जरूरी है। ओके, इससे हम अपने पूरे में से पूरे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।